नमस्कार दोस्तों। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के नव निर्वाचन शिविर में जो नवनिर्माण शिविर है, जिसे कहते हैं चिंतन शिविर है, उसमें तमाम सारे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और ऐसे फैसले हैं जो कांग्रेस में एक 5-6 दशक से नहीं लिए गए हैं। तो वो स्थिति है कि अब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अपने आप को बदल रही है और उसी बदलने के क्रम में उसने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब पैरासूट कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दी जाएगी। अब पार्टी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को ही मजबूत करेगी और उन्हें ही आगे बढ़ाएगी। मतलब यह है कि जिस तरीके से पहले होता था कि यहां पैरासूट कैंडिडेट्स आ जाते थे, जो बेचारे मेहनत करते रह जाते थे वो वहीं पे रह जाते थे और उन्हें टिकट नहीं मिल पाता था। अब कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में बड़ा कड़ा फैसला लिया है कि अब पैरासूट लोगों को, यानी जो मौका परस्त लोग हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें मौका दिया जाएगा जो पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं, पार्टी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते रहे हैं, आप उसके लिए समर्पित रहे हैं, उनको अवसर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी चीज हुई है और 2024 के लिए उसने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है और जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उस ब्लूप्रिंट में साफ साफ बिल्कुल ये क्लियर दिखाई देता है, लगता है, प्रतीत होता है उसमें कि राहुल गांधी की लीडरशिप में पूरा हर चीज अब डिसाइड होगी। और एक चीज देखनी पड़ेगी, इस चिंतन शिविर में जो फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं और तमाम सारे जो चित्र लगाए गए हैं, उनमें भगत सिंह हैं, उनमें चंद्रशेखर आजाद हैं, उनमें सुभाष चंद्र बोस हैं, उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कांग्रेस पार्टी के होते थे और जिन्हें दूसरों ने हथियाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी हथियाने की कोशिश करती है, आम आदमी पार्टी हथियाने की कोशिश करती है, अब उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपने बैनर तले रखा है और अब उनकी तस्वीरें आगे आ गई हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने जो सबसे ज्यादा अहमियत दी है इसमें, वो दी है युवाओं को, और युवाओं के लिए 50% पद जो है रिजर्व किए जाए कि अब मौका युवाओं के हाथ में, क्योंकि युवा होते भारत को, युवाओं का मौका मिलना चाहिए। और इसको लेकर के जो उन्होंने किया है कि सबसे बड़ी चीज है युवा नेता। इसके अलावा किसान बड़े महत्वपूर्ण हैं। किसानों को लेकर के, किसानों की एमएसपी है और दूसरी समस्याएं, कैसे किसानी को मजबूत किया जाए, इसको लेकर की भी बहुत काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए जो कमेटी बनाई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और वो किया है। इसके अलावा जातीय जनगणना पर एग्रेसिव मोड, जो जनजातीय लोग हैं और जातीय लोग हैं, इनकी जनगणना पर कांग्रेस ने एग्रेसिव मोड अपनाने का फैसला किया है। और उसके बाद में उदयपुर में जो चिंतन शिविर है उसमें कांग्रेस खेमे में बड़ी यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में यूथ ब्रिगेड 2024 में बिल्कुल मजबूती से उतरेगी और 50% हिस्सेदारी के साथ उतरेगी। इसके बाद में स्थिति यह है कि इसमें कई अहम मुद्दों पर सिरे से, जो बिल्कुल कांग्रेस में जिस तरह से पहले कभी नहीं होता था, उसे बदलने की स्थिति हुई है और इसके लिए पूरी चर्चा हुई है। सोनिया गांधी ने सभी महासचिवों के साथ, प्रदेश प्रभारियों के साथ, अध्यक्ष के साथ, सीएलपी लीडर्स के साथ बैठक की और बैठक में आगामी रणनीति के बारे में गंभीर चर्चाएं हुई हैं। और सचिन पायलट ने अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस में अब युवाओं को हिस्सेदारी मिलेगी, पार्टी इस पर काम कर रही है। तो यह बात सचिन पायलट ने कही है, राजस्थान की धरती पर कही है, जहां सचिन पायलट पर यह लगता था कि युवाओं को तरजीह नहीं दी और सचिन पायलट अपने आप को उपेक्षित पा रहे थे। आज सचिन पायलट को अहमियत मिली है। तो इस बात से बड़ी सारी चीजें हैं। जातीय जनगणना और एमएसपी कानून लागू कराने की मांग को लेकर के जिस तरह कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को समाधान करने तक और एक आयोग बनाएगी और इसके साथ किसानों के लिए एमएसपी कानून बनाने और उनकी लीगल गारंटी दिलाने के लिए सारी चीजें घोषणा करेगी, तो खेती किसानी समिति के प्रमुख भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले दिनों इसको लेकर जो किसान नेता है राकेश टिकैत से मुलाकात की थी, सामाजिक समितियों से मुलाकात हुई और इसके अलावा जनगणना के मुद्दों पर
तमाम सारी चीज हुई। राहुल गांधी अभी आदिवासियों के बीच गए थे और सबके बीच गए थे, उन्होंने उनकी हकों की बात की है। तो ये आप समझिए, CWC में इसका प्रस्ताव पेश किया जाएगा कि इस पर कैसे काम किया जाए। इसके अलावा चिंतन शिविर में जो चीजें हुई हैं, 2019 की हार के बाद CWC की मीटिंग में राहुल ने अशोक गहलोत और कमलनाथ के बेटे को टिकट दिलवाने का जिक्र किया था। राहुल दोनों नेताओं से नाराज थे। चिंतन शिविर में वन फैमिली वन टिकट का फार्मूला लागू कर दिया गया। यह एक बहुत बड़ा फैसला है जो कांग्रेस में माना जाता था कि संभव नहीं होगा। कांग्रेस में G23 समेत कई नेता लगातार फोरम से बाहर जाकर बात करते रहते हैं। राहुल गांधी ने एक रैली में नाराजगी भी जताई थी कि अब चिंतन शिविर में कांग्रेस अनुशासन सख्त नियम लागू करने जा रही है। आनंद शर्मा समेत कई नेता वर्षों से राज्यसभा के भरोसे सियासी मैदान में है। कांग्रेस के भीतर पेंशन भोगी नेताओं को लेकर राहुल गांधी ने नाराजगी जताई थी। अब चिंतन शिविर में कांग्रेस ने राज्यसभा में 2 टर्म से अधिक नहीं रह सकने का फार्मूला भी लागू करने का फैसला किया है, जिससे कि दूसरे लोगों को भी मौका दिया जा सके और जमीन पे काम करने वालों को तरजीह दी जाए और पैरासूट लोगों को मुक्ति दी जाए। तो आप समझिए कि जो कांग्रेस अपने अंदर एक बदलाव लाने जा रही है, जिस तरीके से करने जा रही है, अल्पसंख्यकों के साथ में बात हुई, अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ में पूरा सोनिया गांधी और राहुल गांधी और सब लोग बैठे और ये हुआ। और पहली बार कांग्रेस में एक और चीज देखने को मिल रही है कि यह नहीं है कि जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही सब कुछ देखेगा। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किनारे बैठ रहा था और जो प्रभारी था जिस भी कमेटी का, वो उसको लीड कर रहा था और वो लीडिंग सीट पर था। तो और सभी नेताओं को बराबर बैठने की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि कुछ लोग तो बहुत ऊंचे बैठे हैं, बाकी नीचे बैठे हैं। आम आदमी पार्टी में भी यही होता है, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को बदल दिया है और कांग्रेस जिस बदलाव की तरफ जा रही है और उससे दिखता है, इस मीटिंग में दिखता है, चिंतन बैठक में, उससे बड़ी संभावनाएं नजर आने लगी हैं। अब लगने लगा है कि कांग्रेस उस एग्रेसिव मोड में और जनता को समझने की दिशा में आगे बढ़ रही है और वो उनके साथ खड़ी होना चाहती है जो पार्टी के लिए लड़ना चाहते हैं, देश के लिए लड़ना चाहते हैं, समाज के लिए लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी उनके साथ नहीं खड़े होना चाहती है जो अपने लिए लड़ना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। ये कांग्रेस का बदलाव अपने आप में एक नई सीख देता है। इसके अलावा हमें समझना पड़ेगा कि कांग्रेस ने तमाम सारी चीजें करी। ये नहीं था कि प्रियंका गांधी है तो वो आकर के राहुल गांधी या सोनिया गांधी के बगल में बैठ जाए। वो महासचिवों की उसी सीनियरिटी की लिस्ट के हिसाब से बैठी थी जो सूची है। प्रभारी महासचिवों की जहां थी वहां पर उनको स्थान था। इसी तरीके से सब लोग बिल्कुल वो अनुशासन दिखाई दिया कि लगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी अनुशासित है जो लोग कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र भी दिखाई दिया। वहां हर कोई जाकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी या सबसे बिल्कुल एक साथ पूरी तरीके से चर्चा कर सकता था, अकेले भी, वैसे भी, सब कुछ। तो पूरा टाइम उन्होंने दिया है और शायद इसको लेकर के बहुत बेहतर काम किया है। और यदि ये योजना प्रशांत किशोर की दी हुई है तो मैं धन्यवाद देता हूं प्रशांत किशोर को कि उन्होंने एक अच्छी सीख दी है। और ये नहीं भी है तो भी उन्हें धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उनके कारण आज कांग्रेस पार्टी को अपने में सुधार की तरफ आगे कदम बढ़ाते हुए देखकर खुशी होती है। क्योंकि जब बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो तो उसको स्वस्थ करने के लिए यदि परिवार के सभी लोग लगते हैं तो वो सबसे ज्यादा बेहतर होकर के निकलता है और वो अच्छी संतानें देता है, अच्छी पीढ़ियां देता है, अच्छे वंशज देता है और उनके वंशज बड़ा काम करते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी चीज है क्योंकि कांग्रेस का इतिहास त्याग से भरा हुआ है, कांग्रेस का इतिहास बलिदान से भरा हुआ है, कांग्रेस का इतिहास देश को बनाने का है, कांग्रेस का इतिहास देश को आजाद कराने का है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए। वो पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, जहां भी रहे मजबूत रहना चाहिए। क्योंकि जब कांग्रेस मजबूत होती है तो देश में कम से कम अन्याय तो नहीं हो पाता है, किसी पर हमले तो नहीं हो पाते हैं और सर्वधर्म समभाव
कि नीति यदि किसी पार्टी में है तो वो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस का मजबूत होना बेहद जरूरी है। और इस चिंतन बैठक में यही एक अहम बात थी कि इन सब चीजों को लेकर के बहुत फोकस किया गया है और इसको लेकर के सारी चीजें, भले ही इंतजामात वहां के जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे हो, लेकिन यह नहीं है कि मुख्यमंत्रियों के कारण दूसरे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दूर कर दिया जाए। सबको उनकी यथोचित स्थिति पर रखा गया है। तो यह एक बहुत बड़ी चीज है और इस बदलाव से निश्चित रूप से कांग्रेस में कायाकल्प होना तय है और कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में एक ऊंचाई छू सकती है। तो यह मेरा अपना मानना है और इसके कारण जो है, चूंकि आज तीसरा दिन है और अब इसके बाद देखना होगा कि कांग्रेस किस दिशा में जाती है। रात को फिर बताएंगे, चर्चा करेंगे कि किन चीजों को लेकर के क्या बदल रहे हैं और क्या चीजें हैं, देश के हालात क्या हैं और कांग्रेस उसको क्या दिशा दे रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।